हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फटा थ्योरी चैनल। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको आज हिंदी के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारा उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों से संबंधित लिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए। बोरिंग टेक्नीशियन में जिस भाई का भी फॉर्म पड़ा था वो अपना जिसका भी रिजेक्ट फॉर्म हुआ है, तो एक 47 बच्चों की एक लिस्ट आई है, तो अपना वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और इसका वीडियो देखने के लिए हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए। देखते हैं आज का हिंदी का ये टॉपिक। इससे बोलियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आर्यो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। जो हमारा आर्यो शब्द दिया गया है ये हमारा किस बोली का शब्द है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो आर्यो शब्द हमारा ब्रज बोली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा कि जो हमारा भोजपुरी है ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, और बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहां पर हमारा एक पहला दिया गया है अवधी। अवधी हमारा पूर्वी हिंदी है, सही है ये। और ब्रज भाषा ये हमारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो हमारा भोजपुरी है ये हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। और खड़ी बोली हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि जो हमारा ये भोजपुरी दिया गया है ये हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि जो हमारा भोजपुरी बोली है इसका हमारा विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में बताना है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। तो जो हमारा पश्चिमी हिंदी की बोली है इनमें से कौन सी है। तो पश्चिम में हमारा ब्रज भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो हमारा हिंदी खड़ी बोली है ये हमारा शौर सैनी अपभ्रंश से, जो हमारा एक शौर सैनी अपभ्रंश होता है उससे विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि छत्तीसगढ़ी बोली हमारा हिंदी के उपभाषा वर्ग के अंतर्गत, जो हमारा ये बताना है इसमें कि जो हमारा छत्तीसगढ़ी बोली है ये हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो ये छत्तीसगढ़ी बोली हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं। बता रहा है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो हमारा बघेली, छत्तीसगढ़ी ये हमारी सब पूर्वी क्या है, ये हमारी पूर्वी हिंदी है। कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि हमारा जो कौरवी किस बोली को हम कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा
कि कौरवी हमारा है जो किस बोली को कहते हैं, तो ये हमारी खड़ी बोली को कौरवी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो हमारा जो पश्चिमी हिंदी होती है उसमें हमारा खड़ी बोली आ जाती है, ब्रज भाषा भी होती है, उसकी कन्नौजी भी होती है। जो अवधी बोली होती है ये हमारी क्या है, ये हमारी पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है, ये हमारी पूर्वी बोली है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो हमें बताना है कि हमारा जो बांगरू है ये हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। तो ये हमारी ब्रज भाषा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज भाषा क्या है। तो ब्रज भाषा अभी हमने बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये हमारी पश्चिमी हिंदी है। जो हमारा ब्रज भाषा है ये हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। जो हमारा एक विनय पत्रिका है ये हमारी किस भाषा में लिखी गई है ये हमारा बताना है। तो इसको हम ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताना है। तो इसका हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा कि सबसे पहले हमारी संस्कृत, फिर इसके बाद पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी आ जाएगी और खड़ी बोली। तो सबसे पहले हमारी कौन सी आती है, उद्भव विकास के क्रम में संस्कृत आती है। उसके नंबर पे फिर हमारा पाली आ जाएगी, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम, तो इसको देख लेना है एक बार कि संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो अभी हमने बताया था ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो हमारा एक अवधी आ जाता है और छत्तीसगढ़ी आ जाती है। अवधी, छत्तीसगढ़ी ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एक मिलान दिया गया है, मैचिंग, इसको सही करना है। पश्चिमी हिंदी बताना है हमारा कौन सी है पश्चिमी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। सही युग्म कुछ जो हमारा इसमें मिलान नहीं था, सही युग्म को चुनना था इसमें कि हमारा सही युग्म कौन सा है। तो जो हमारा पश्चिमी हिंदी है ये हमारी खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। तो इसमें हमारा जैसे ये हमारा दिया गया है कि पहाड़ी हिंदी, तो ये हमारी गढ़वाली हो जाएगी। और हमारा पूर्वी हिंदी कौन सी है, ये बघेली। बिहारी हमारा मारवाड़ी हो जाएगी। सॉरी ये भी गलत दिया गया है, बिहारी, ये मारवाड़ी हमारी राजस्थानी बोली है। और हमारा पश्चिमी हिंदी में कौन सी आ जाएगी, तो खड़ी बोली आ जाएगी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। जो हमारा इनमें से 4 हमें बोलियां दी गई हैं, तो इसमें से हमारा कौन सी बिहारी हिंदी नहीं है। तो जो हमारा अवधी हिंदी दिया गया है, तो ये अवधी हमारा क्या है, ये हमारी पूर्वी हिंदी है। तो वो जो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये हमारी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। जो हमारा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसमें से बताना है कि कौन सी भाषा नहीं है।
तो अभी हमने बताया था फ्रेंड्स कि बघेली हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो बाकी हमारा जो 3 दी गई हैं ये हमारी पश्चिमी हिंदी के, कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली, ये हमारा तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, और हमारा जो बघेली दिया गया है ये हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो इसमें से हमें बिहारी हिंदी की बोली बताना है। तो जो हमारा मगही बोली दिया गया है, तो जो हमारा मगही बोली हमारे ये बिहारी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी है बोली बताना है एक। तो जो हमारा कन्नौजी बोली दी गई है ये हमारा पश्चिमी बोली के अंतर्गत आती है, और जो हमारा मगही और मैथिली ये हमारा बिहारी बोली के अंतर्गत आती हैं, और जो हमारा अवधी दिया गया है ये हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ये बताना है कि हमारा जो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, कि कौन से क्षेत्र में हमारी ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि जो हमारा सरगुजा क्षेत्र है यहाँ पर हमारी ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है, और बाकी हमारा जो तीनों जगह ब्रज भाषा बोली जाती है कि धौलपुर में और हमारा मथुरा में, आगरा में, ये मथुरा, आगरा और धौलपुर यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, और जो हमारा सरगुजा है यहाँ पर हमारी ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये हमारे तीनों जगह हैं, ये बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ये बताना है कि हमारा ये किस बोली के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये हमारा अवधी बोली के क्षेत्र हैं। तो अवधी हमारा एक हमने बताया था कि अवधी बोली के क्षेत्र हैं ये हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और मेरठ, देहरादून और सहारनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर यहाँ पर हमारी कौन सी बोली बोली जाती है? तो हमारा रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर और मेरठ, देहरादून और सहारनपुर यहाँ पर हमारी खड़ी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है? कि हमारा कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। ने जो हमारा ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ये प्रयुक्त नहीं होता है। तो जो हमारा अवधी बोली होता है तो इसमें हमारा ये कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि हमारा निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में के अर्थ में किया जाता है? तो जो हमारा खड़ी बोली होती है फ्रेंड्स इसमें हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बताना है कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि जो हमारा बुंदेली है ये हमारा पूर्वी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है।
तो हमें इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जो कि छत्तीसगढ़ी बोली हमारा ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है। जो हमारा पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं इनका विकास किससे माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि हमारा पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में हमारी 5 विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो हिंदी भाषा में हमारी 5 विख्यात बोलियां हैं। तो 5 विख्यात बोलियां कौन कौन सी हैं। वो हमारा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का हमारा प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। जो हमारा हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो हमारा पृथ्वीराज रासो दिया गया है ये हमारा हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो जो हमारी ब्रज भाषा है इसका विकास बताना है कि हमारा किस अपभ्रंश से हुआ है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है इसको कि ब्रज भाषा का विकास हमारा सौरसेनी हिंदी से हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स हमारा चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं बोरिंग टेक्नीशियन और यूपीआर बिनल से रिलेटेड वीडियो ही प्रोवाइड कराता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। अभी देखो बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आपका जुलाई मंथ तक ही कंडक्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें पढ़ाई पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। जो हमारी रामचरितमानस है ये हमारी किस भाषा में लिखी गई है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि जो हमारा रामचरितमानस है ये हमारी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।